नमस्कार दोस्तों। साल 1875 एक छोटी सी शहर आर्लेस फ्रांस में एक बच्ची का जन्म होता है, जियाना लुइस कालमॉट। वो ज़माना था जब कार्स और एरोप्लेन्स नहीं थे। लोग घोड़े गाड़ियों का इस्तेमाल किया करते थे और घर में रोशनी जलाने के लिए मोमबत्तियों का इस्तेमाल होता था। इस समय कोई भी व्यक्ति ये नहीं सोच सकता था कि वो लड़की इतना लंबा इतिहास बनाएगी, उसकी ज़िंदगी इतनी लंबी होगी वो दुनिया के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ देगी। उनकी ज़िंदगी में घोड़ों को कारों ने रिप्लेस किया, मोमबत्तियाँ को बिजली ने रिप्लेस किया। 1969 में जब वो अपना 94वां जन्मदिन मना रही थी, तब इंसान पहली बार चांद पर कदम रखता है। लेकिन इसके बाद सब कुछ बदल गया। 1988 में दुनिया ने लुइस पर ध्यान देना शुरू किया। इस समय उनकी चर्चा हर जगह थी। वो दुनिया की सबसे ओल्डेस्ट लिविंग ह्यूमन बन चुकी थी। 1997 में जब लुइस का 122 साल की उम्र में देहांत होता है, कंप्यूटर्स का ज़माना शुरू हो चुका था। जियाना लुइस कालमॉट ने इमेजिनेशन की सारी हदें तोड़ दी। उन्होंने एक ऐसा रिकॉर्ड बनाया जो आज तक कोई नहीं तोड़ पाया। लेकिन सवाल यह है, क्या इसका राज सिर्फ लक में छुपा है और इतनी लंबी ज़िंदगी के पीछे लाइफस्टाइल का भी कोई रोल है? (1870 से लेकर 1900 के बीच डेनमार्क में की रिसर्च होती है ट्विंस के ऊपर। 2800 ट्विंस को एनालाइज किया था टू स्टडी एट लॉन्गेटिविटी, और इस रिसर्च का नाम था डैनिश ट्विन स्टडी। और इसका नतीजा था कि एक आदमी की लाइफस्टाइल 20% जीन्स पर डिपेंड करती है, जबकि 80% डिपेंड करती है लाइफस्टाइल और इन्वायरमेंट पर। मतलब आपके खाने पीने का तरीका, एक्सरसाइज करने का तरीका और एक हेल्दी लाइफस्टाइल का कितना बड़ा असर होता है आपकी हेल्दी ज़िंदगी पर। पहले ये जानते हैं कि उम्र बढ़ने के पीछे का साइंस क्या है। हमारी कोशिकाओं में कुछ बदलाव होते हैं, डीएनए को नुकसान पहुंचता है और शरीर धीरे धीरे कमज़ोर पड़ने लगता है। लेकिन ये सब इतनी तेज़ी से नहीं होता। हमारी लाइफस्टाइल इन बदलावों को धीमा कर सकती है। सोचिए, हमारा शरीर लाखों करोड़ कोशिकाओं से बना है। हर एक कोशिका यानी एक सेल के भीतर एक कोड छुपा होता है जिसे डीएनए कहते हैं। ये कोड ही हमारे शरीर को बनाने और चलाने का असली ब्लूप्रिंट होता है। इसमें वो सारी जानकारी है जो हमारे रंग रूप से लेकर कैसे सांस लेना है वो डिसाइड करती है। लेकिन समय के साथ साथ डीएनए को नुकसान पहुंचता है, जिससे हमारी कोशिकाएं कमज़ोर हो जाती है और शरीर ठीक से काम करना बंद कर देता है। अब हमारे डीएनए के छोर पर छोटे छोटे टक्शन होते हैं जिन्हें हम टेलोमेर कहते हैं। ये हमारे डीएनए को सुरक्षित रखने में मदद करते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम बूढ़े होते हैं, ये टेलोमेर छोटे हो जाते हैं और जब ये पूरी तरह ख़त्म हो जाते हैं तो हमारे डीएनए को नुकसान पहुंचने लगता है। ये नुकसान कोशिकाओं को कमज़ोर बना देता है और धीरे धीरे हमारी उम्र बढ़ने की प्रोसेस और जल्दी होने लगती है। दुनिया भर के वैज्ञानिक उम्र बढ़ने के पीछे के रहस्य कुछ सालों से सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने पाया कि कुछ इलाकों के लोग कुछ ज़्यादा ही जीते हैं। इन इलाकों को ब्लू जोन्स कहा जाता है। इन इलाकों में रहने वाले लोगों के खान पान और आदतों पर गहरा अध्ययन किया जाता है। इन अध्ययन से पता चलता है कि कम कैलोरी का खाना खाना, फास्टिंग करना और एक्टिव लाइफस्टाइल उम्र बढ़ने की प्रोसेस को धीमा कर सकती है। डैन ब्यूटलर ने एक और इलाका ढूंढा, जापानीज ओकिनावा आइलैंड, जहां पर दुनिया की सबसे लंबी डिसेबिलिटी फ्री लाइफ एक्सपेक्टेंसी मिलती है। उन्होंने एक एक्सपीडिशन स्टार्ट की इन जगहों पर ताकि वो समझ सके वहाँ के लोग इतना लंबा कैसे जीते हैं। उनकी टीम ने टोटल 5 जगह ऐसी ढूंढी। पहला सार्डिनिया इटली में, दूसरा ओकिनावा जापान में, तीसरा कैलिफोर्निया के लोमा लिंडा में, चौथा इकारिया के ग्रीक आइलैंड में और पांचवा कोस्टा रिका के निकोला पेनिनसुला में। ये 5 जगह में रहने वाले लोग दुनिया के बाकी हिस्से से ज़्यादा जीते हैं। डैन और उनकी टीम ने सालों तक काम किया ये जानने में कि असली वजह क्या है। जब उन्होंने अपनी रिपोर्ट पब्लिश किया तो उन्होंने कहा कि असली वजह तो उन लोगों के लाइफस्टाइल हैबिट्स में है। खासकर उन्होंने ये बताया कि ये रीजन कॉमन 9 लाइफस्टाइल हैबिट्स को फॉलो करते हैं, जिन्हें उन्होंने पावर 9 का नाम दिया। इनमें से पहला हैबिट है मूव नेचुरली। ये नहीं कि वहाँ के एल्डरली लोग रोज जाके जिम में हैवी वेट्स उठाते हैं या फिर कोई बहुत लंबी मैराथन दौड़ते हैं, बल्कि उनका एनवायरनमेंट उन्हें हर दिन छोटी छोटी मूवमेंट्स लेने के लिए इंकरेज करता है। साइंटिफिक रिसर्च के मुताबिक
जिन लोगों ने 6 घंटे से ज़्यादा बैठना शुरू कर दिया है उनके अगले 21 सालों में चांस ऑफ डाइंग 19% ज़्यादा होती है। ये कई बीमारी होने का रिस्क बढ़ा देता है, जैसे कि कैंसर, कोरोनरी हार्ट डिजीज़, किडनी डिजीज़, स्ट्रोक, डायबिटीज़ और 14 कॉजेस ऑफ डेथ। एक लेटेस्ट स्टडी के मुताबिक अगर आप रोज़ाना 11 मिनट चलते हैं तो आपकी प्री मैच्योर डेथ का 20% रिस्क कम हो जाता है। दूसरा पॉइंट है पर्पस। रिसर्चर्स ने देखा कि ओकिनावा में रिटायरमेंट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है। वहाँ एक कॉन्सेप्ट फॉलो किया जाता है, इकिगाई, अ रीज़न फॉर बीइंग। जिंदगी में एक मकसद होना, कुछ करने का जुनून, ये खुद को जवान बनाए रखता है। ब्लू जोन्स वाले लोग अपने परिवार, समुदाय और काम में खुद को लगाए रखते हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि आपका वो पर्पस जरूरी नहीं है कि वो दुनिया को ट्रांसफॉर्म करे। वो छोटी छोटी हैबिट्स भी हो सकता है। वो चीज़ें जो आपको लॉन्ग टर्म में सेटिस्फेक्शन देती है वो भी आपका पर्पस बन सकती है। तीसरा पॉइंट है डाउन शिफ्ट। हम सबको पता है कि स्ट्रेस हमारे लिए अच्छा नहीं होता, लेकिन क्या आपको पता है क्रोनिक स्ट्रेस जो हमें लंबे समय तक सहना पड़ता है वो हमारे हेल्थ के लिए कितना हानिकारक हो सकता है। चलिए अब बात करते हैं फोर्थ पॉइंट पर, 80% रूल। जापान में इसके लिए एक फ्रेज है, हारा हशिबू, जो कहता है कि खाना तब तक खाओ जब तक आपके 8 पार्ट्स फुल हो, यानी कि जब तक आपका पेट 80% फुल हो जाए तब तक ही खाओ। 4th सेंचुरी BC में आयुर्वेदिक मेडिसिन में भी ये प्रिंसिपल को डिस्क्राइब किया गया था। उसमें लिखा था कि पेट को 1/3 लिक्विड से भरो, 1/3 खाने से और बाकी 1/3 को खाली रहने दो। साइंटिफिक तौर पर कम खाना खाने के कई प्रूवन बेनिफिट्स हैं। 1935 में साइंटिस्ट क्लीव मकॉय ने रेट्स पर एक शॉकिंग रिसर्च की। उन्होंने रेट्स को थोड़ा कम खाना देना शुरू किया। उन्होंने देखा कि रेट्स की लाइफ स्पैन 33% से बढ़ गई है। चलिए अब आते हैं 5th पॉइंट पर, प्लांट स्लैंड। ब्लू जोन्स के कई लोग इस डाइट को फॉलो करते हैं, जो मेनली प्लांट बेस्ड वेजिटेरियन डाइट होती है। इन ब्लू जोन्स के लोग बिल्कुल नॉन वेजिटेरियन नहीं होते, और अगर होते हैं तो मीट उनकी डाइट का एक छोटा सा हिस्सा होता है। इन सेंचुरियंस की डाइट में बीन्स को बहुत देखा जाता है, चाहे वो फेवा बीन्स हो, सोया बीन्स या फिर ब्लैक बीन्स। इन जगहों के लोग पूरे बीन्स भी बहुत खाते हैं, अलग अलग तरह की सब्जियां और ट्यूबर्स भी। ट्यूबर्स वो कुछ भी होता है जो ज़मीन के नीचे उगता है, जैसे कि पटेटोज, स्वीट पटेटोज, नट्स। चलिए अब 6th पॉइंट पर आते हैं, वाइन। ये कंट्रोवर्शियल पॉइंट है। डैन की रिसर्च के मुताबिक इन ब्लू जोन्स के लोग मॉडरेट अमाउंट में वाइन पीते हैं, क्योंकि इनमें प्रेजेंट एंटीऑक्सीडेंट्स बॉडी में गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा देता है। लेकिन ये अब आउटडेटेड हो चुका है। लेटेस्ट रिसर्च के मुताबिक थोड़ी सी भी अल्कोहल पीना आपकी बॉडी के लिए अनहेल्दी हो सकता है, यानी कि 0 अल्कोहल इज बेस्ट फॉर योर बॉडी। 7th पॉइंट है बिलोंगिंग, यानी कि एक सोशल या फिर स्पिरिचुअल कम्युनिटी का हिस्सा होना। 263 सेंटिनरियंस का इंटरव्यू किया गया था, जिसमें सभी का कहना था कि वो किसी न किसी स्पिरिचुअल बेस्ड कम्युनिटी का हिस्सा हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन सा रिलीजन मानते हैं या फिर रिलीजन को मानते हैं भी या नहीं। इस कम्युनिटी में शामिल होने का एक और तरीका है कि आप कम्युनिटी सर्विस करें, वॉलंटियर करें, लोगों की मदद करें या फिर चैरिटी करें। इससे भी आपको सेंस ऑफ बिलोंगिंग मिल सकता है। आते हैं 8th पॉइंट पर, लव्ड वंस फर्स्ट। ब्लू जोन्स के सेंटिनरियंस अपने परिवार को नंबर 1 प्रायोरिटी पर रखते हैं। वो अपने लाइफ पार्टनर और साथ ही अपने एजिंग पेरेंट से कमिटेड रहते हैं, जिसकी मदद से डैन की रिसर्च के मुताबिक लाइफ एक्सपेक्टेंसी 3 साल तक बढ़ जाती है। आखिर में हम पहुंचते हैं 9th पॉइंट पर, राइट ट्राइब। ओकिनावंस के पास लगभग 5 दोस्त होते हैं और वो अपने 5 दोस्त के साथ अपनी पूरी लाइफ कमिटेड रहते हैं। बहुत सी रिसर्च बताती है कि स्मोकिंग, ओबेसिटी, खुशी या फिर तन्हाई जैसी चीज़ें कॉन्टेजियस होती है। अगर आपके दोस्तों का सर्कल ऐसे लोगों से बना है जो अच्छी हैबिट्स को प्रमोट करता है, तो वो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकता है। डैन कहते हैं कि उन्होंने देखा है कि सिंगापुर में लाइफ एक्सपेक्टेंसी 25 साल तक बढ़ गई है। इसका रीज़न है सरकार के द्वारा बनाई गई पॉलिसीज़, जो हेल्दी खाने पर सब्सिडी देती है और जंक फूड पर हैवी टैक्सेस लगाती है। गवर्नमेंट पॉलिसीज़ वॉकिंग को प्रमोट करती है और इंफ्रास्ट्रक्चर को भी गवर्नमेंट ने ऐसे डिज़ाइन किया गया है कि लोग अपनी डेली लाइफस्टाइल में ज़्यादा से ज़्यादा वॉक कर पाएँ। तो दोस्तों, अब आपको पता चल गया है कि लंबी लाइफस्टाइल जीने के लिए क्या करना चाहिए। शायद आप दुनिया के सबसे पुराने इंसान बनने की रेखा को तोड़ तो नहीं सकते। 120 साल तक जिंदा रहने के लिए आपको काफ़ी किस्मत की ज़रूरत होगी।
लेकिन अगर आप इस वीडियो में बताए गए तरीके को फॉलो करते हैं तो आप आसानी से 1 सदी तक जिंदा रह सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और अपने दोस्तों व परिवार वालों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।